एक नए व्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस पर मैं जो भी आजकल हमारे गांव के आसपास फिजिकल एक्टिविटी और नेचुरल ब्यूटी है उसको दिखाते हुए मैं आपको आगे लिए चलता हूं। ऑन द वे पे जा रहे हैं, नेचुरल व्यू है। ज़्यादा क्लियरिटी के लिए मैं आपको बैक कैमरे पर ले चलता हूं। ये नींबू का फल है। ये बहुत बड़े साइज़ का नींबू होता है जिसको गलगल कहा जाता है। वैसे हम लोग इसको नींबू ही कहते हैं। बड़ा नींबू है ये। अभी ये नींबू अभी पककर तैयार नहीं हुए, ये अभी कच्चे ही हैं। ये नाशपाती का फ्रूट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये नाशपाती का पेड़ है। अभी ये नाशपाती की फसल भी कच्ची है। ये लगभग बरसातों में जुलाई अगस्त तक तैयार होती है। अगला पेड़ बांस का पेड़ है जिसका इस्तेमाल सीढ़ी बनाने के लिए तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होता है। ये पेड़ काफ़ी लंबा होता है। ये घास होता है लेकिन पेड़ की तरह लंबा होता है। इस तरह के रास्तों को स्थानीय भाषा में बट कहा जाता है। लगातार चलते रहने पर पर्टिकुलर जगह पर उस जगह पर घास खुद ही नहीं जमती है। इस तरह से एक लंबी सी भूरी लाइन हरी घास के बीच में बन जाती है, जिसके आधार पर हम लोग रास्तों से जाते हैं। इस तरह से हरियाली, दोनों तरफ हरियाली होती है। बीच में लगातार चलने से उस जगह पर घास नहीं पनप पाती है। अब हम परपेंडिकुलर रास्ते पे आ गए। एकदम तीखी चढ़ाई पड़ती है। एकदम परपेंडिकुलर तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा तिरछाई रहती है। ये जो आप देख रहे हैं खुटकुड़ी हैं, इसमें चपटे पत्थर को दीवार पर चिन दिया जाता है जो कि एक सीढ़ी का काम करता है। इससे चढ़कर हम मेन रोड पे आ गए हैं। मेन रोड हमारा आ गया। ठीक, इसमें ज़्यादातर जो वनस्पतियाँ होती हैं वो गाय को खाने के लिए होती है, क्योंकि पुराने से अभी तक का समय पर मुख्य जो आधार जो हमारा होता है वो पशुपालन होता है। पशुपालन और कृषि मुख्य पेशा था। केले के पत्ते, तुन के पत्ते, मालू के पत्ते, भीमुल, खजूरी, इस तरह की घास की पैदावार यहाँ पर होती है। कुरी की झाड़ियाँ जो पूर्व में बहुत ज़्यादा थी, अब कुरी बहुत कम हो गई है। इस कुरी का इस्तेमाल एज बैट की तरह इस्तेमाल होता था, जिसका इस्तेमाल टोकरी बुनने के लिए तथा घरों के निर्माण में भी होता है। अगर कच्चा घर बनाया जाता है तो इसी कुरी की झाड़ियों से कमिट अथवा गीली मिट्टी से लीप दिया जाता है, जिससे बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ से हम ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुंज का पेड़ है, जिसका डिटेल मैंने गुलाब वाले अपने वीडियो पर बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स वगैरह भी बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। पहाड़ की चोटी पर अथवा आसपास पर बने घर बड़े अच्छे दिखाई देते। ये हम पानी पीने के लिए दुकान में थोड़ी देर रुके हैं। यहाँ पर पानी पीकर हम आगे अपनी यात्रा पर बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ी चढ़ाई है। गुड़हल का फूल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। एकदम बड़े साइज का गुड़हल है, सिंगल गुड़हल कहते हैं। इस तरह की कोठियाँ बन रही हैं जो दिखने में काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर एकदम हाइट से सारे शहर का अथवा गांव का लोकेशन आपको क्लियरिटी दिखाई देती है। इसी मुख्य मार्ग पर चलते हुए पैराग्लाइडिंग की फ्लाइट होती है यहाँ से। इसी कच्चे मार्ग में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ग्लाइडर उड़ा है। अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा कि ये ग्लाइडर किस तरह से उड़ता है। दोपहर के समय है। यह तालाब का दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। ये काफ़ी दूर है। इस समय हम इस तालाब से लगभग 2.5 अथवा 3 किलोमीटर दूर है, परंतु ऊंचाई होने की वजह से ये पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। सवेरे के समय में और खूबसूरत दिखाई देता है। अभी यहाँ पर भी एक मंदिर है। सामने 2 लकड़ी के बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। यहाँ पर भी हम लोग साल में 1 अथवा 2 बार पूजा करने के लिए आते हैं। ये भी हमारे कुल देवता का मंदिर है। अभी मैं मंदिर के अंदर जा कर के आपको इसका दिखाता हूँ। इस तरह से इसमें पूजा करने आते हैं हम लोग। इस तरीके से मैंने मंदिर की घंटी बजा दी है। इसी तरह से आप भी बेल आइकन को हिट करके घंटी बजा दें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें। आइए बढ़ते हैं वीडियो में। ये हम मंदिर के बाहर एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीपल के पेड़ के नीचे ये मंदिर है। ये बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। मुख्य मार्ग से हम नीचे ढलान में उतरते हैं। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का काम हो रहा है। ये यहाँ पर
पैराग्लाइडिंग कराई जाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इस तरह से जो है कंधे पर बैग जैसा ट्रैवल बैग होता है, उसी तरह से बहुत बड़ा बैग होता है, उसको हुक की सहायता से मजबूती से शरीर के साथ अटैच कर दिया जाता है, जो विंग्स के साथ जुड़ा होता है। इस पर 2 व्यक्तियों की जरूरत होती है, एक ड्राइवर होता है और दूसरा उसका जिसको घूमना होता है। 2 ही लोग बैठ सकते हैं। इस तरह से ग्लाइडर यहाँ से उड़ गया है। अब ये ग्लाइडर नीचे दूर खेत में टापू नुमा एक आकृति है, वहाँ पर जाकर उतर जाएगा। इसी के साथ ही साथ मैं आपको इसके डेस्टिनेशन पॉइंट पर ले चलता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आसमान में 2 पैराग्लाइडर हैं, वो बारी बारी से एक पर्टिकुलर जगह पर उतरते हैं। इनकी टाइमिंग अलग अलग होती है। ये सारी चीज़ रस्सी के तनाव पर डिपेंड करता है। जितना रस्सी का टेंशन हम कम करेंगे तो ये हवा का प्रेशर कम होते जाता है। इस तरीके से ये लैंड हो रहा है। अब ये पूरी तरह से लैंड हो चुका है। इसके कपड़े की हवा निकल चुकी है और इसमें बैठे टूरिस्ट और पायलट इससे उतर गए। अब ये दूसरा ग्लाइडर भी सेम इसी तरह से ज़मीन में उतारा जाएगा। ये इस तरह से निकल चुका है। रस्सियों की सहायता से बंधा हुआ होता है, इसका जो विंग होता है उसकी हवा निकल जाती है। इस तरह से ये ग्लाइडर यहाँ से पैराग्लाइडिंग का काम होता है। और बाहर से बहुत दूर दूर से यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं गर्मियों के समय में। ये मेन साइड है हमारे। यहाँ से हम अब नीचे ढलान में उतरना शुरू कर देते हैं। सामने काफ़ी हरियाली रहती है, कुछ मोरपंखी वगैरह के पेड़ हैं। यहाँ से हम मुख्य सड़क के आसपास, ये गुड़हल का फूल है, काफ़ी बड़े प्रजाति का गुड़हल है, सिंगल गुड़हल है। इस तरह से हम ढलान से अब दोबारा अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये हम पगडंडी से होते हुए वापस अपने मेन रोड पर अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, विशालकाय पत्थर। मोबाइल से वैसे छोटे दिखाई दे रहे, लेकिन ये काफ़ी बड़े पत्थर हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से हम मुख्य मेन मोटर रोड पे आ गए हैं। इस जगह पर ग्लाइडर को लैंड किया जाता है। ये इस तरह से खेत है, जो टापू नुमा खेत, थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है। इस पर मैंने एक सर्कल बना रखा है नीले रंग का, यहीं पर ग्लाइडर लैंड होता है। हम ढलान पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से वापस बैठ जाएंगे। ये मेन यहाँ का टी पॉइंट है, जहाँ पर रेस्टोरेंट है और वाहनों की लंबी कतार लगी रहती है। कई बार खाने पीने की व्यवस्था होती है यहाँ पर। कुछ रूम से भी अवेलेबल होते हैं जो घूमने फिरने के लिए टूरिस्ट आते हैं। मौसम आज फिलहाल नॉर्मल है, न ज़्यादा ठंडा हो रहा न ज़्यादा गर्म है। आसमान में गहरे बादल है। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है।